जब तुम्हारी नस्ल पैदा भी नहीं हुई थी तब से प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमेशा अपने कट्टर सनातनी बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक टी राजा एक बार फिर से अपने इस विवादित बयान से सुर्खियां बटोर रहे हैं। टी राजा ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। विधायक ने एक बार फिर अपनी टिप्पणी से विवाद पैदा कर दिया है। उनकी टिप्पणी पर मुस्लिम समुदाय और उनके नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बयान बताया है। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ सुनकर भड़क उठे बीजेपी विधायक और फिर योगी से कर दी बड़ी अपील। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने महाकुंभ पर टिप्पणी की है। उन्होंने इस वीडियो में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले की भव्यता की तारीफ की। उन्होंने इस मेले को हर एक सनातनी के साथ जोड़ा और इसे गर्व का विषय बताया। साधु संतों को उन्होंने महाकुंभ की शुभकामनाएं भी दी है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बहुत ही भव्य रूप से महाकुंभ का मेला लग रहा है। जितने भी सनातनी हैं, पहले तो उन सभी सनातनियों को, साधु संतों को, सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं इस महाकुंभ मेले की। वीडियो में टी राजा ने उन कट्टरपंथियों, उन मौलानाओं को जमकर धोया है जो दावा कर रहे थे कि महाकुंभ की कुछ एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा है, जब प्रयागराज की शुरुआत हुई थी तब तक तुम्हारी नस्लें भी पैदा नहीं हुई थी, तभी से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप भी सुनिए। कुछ मुल्ले ये कहते हैं कि जहां पर महाकुंभ हो रहा है वहां 35 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो मैं उन मुल्लों को पूछना चाहूंगा कि बेटा, जब ये प्रयागराज प्रारंभ हुआ है ना, तब से लेकर अब तक हजारों वर्ष हो गए। जब तुम्हारी नस्ल पैदा भी नहीं हुई थी इस धरती पे, तब से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे महाकुंभ के ऊपर तुम लोगों की बुरी निगाह गिरी है। बातों ही बातों में उन्होंने सीएम योगी का भी नाम लिया और इन कट्टरपंथियों के इलाज की अपील कर डाली है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों का इलाज किया जाए। टी राजा ने योगी आदित्यनाथ को इलाज करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने बोला। साथ ही साथ इशारों में एनकाउंटर तक करने की बात कह डाली है। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बाबा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को शांति की भाषा और प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इनको तो सिर्फ केवल दो ही भाषा समझ में आती है। पहली भाषा बुलडोजर, दूसरी भाषा समझ सकते हो आप। इनको ये दो ही भाषाओं से समझाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोगों को हम इनकी भाषा में अगर नहीं समझाएंगे, आने वाले समय में हर प्राचीन चीजों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा ठोकने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। इसलिए बाबा जी से निवेदन है, ऐसे कटमुल्लों पर बुलडोजर का एक झलक देने की आवश्यकता है। और उन तमाम मुल्लों को कहना चाहूंगा, इतिहास उठाकर देख ले। प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है ना, उसका इतिहास उठाकर देख ले। जब तुम्हारी नस्ल भारत में भी नहीं थी, तब से यहाँ महाकुंभ होते आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला 2025 एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है जो विश्व भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता आया है। महाकुंभ को लेकर भाजपा विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान ने राजनीतिक और धार्मिक मोर्चे पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनके बयान को लेकर कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, जबकि समर्थक उनका ये तर्क मानते हैं कि उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व की रक्षा की है और इसलिए ऐसा बयान दिया है। हालांकि ये पहली बार तो है नहीं जब टी राजा ऐसे बयानों की वजह से फंसे हो या फिर चर्चा में आए हो। टी राजा ऐसे कई बयान कई मंचों से दे चुके हैं, लेकिन इस बार
उनका ये गुस्सा उन लोगों पर फूटा है जो महाकुंभ की भव्यता पर अपनी इस्लामी सोच और इस्लामी विचार थोप रहे हैं। चलिए जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं महाकुंभ पर वक्फ वाले दावे के साथ, तो उसे सुनिए, फिर टी राजा के बयान पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बाबा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को शांति की भाषा और प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इनको तो सिर्फ केवल दो ही भाषा समझ में आती है। पहली भाषा बुलडोजर, दूसरी भाषा समझ सकते हो आप। इनको ये दो ही भाषाओं से समझाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोगों को हम इनकी भाषा में अगर नहीं समझाएंगे, आने वाले समय में हर प्राचीन चीजों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा ठोकने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। इसलिए बाबा जी से निवेदन है, ऐसे कटमुल्लों पर बुलडोजर का एक झलक देने की आवश्यकता है और उन तमाम मुल्लों को कहना चाहूंगा, इतिहास उठाकर देख ले। प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है ना, उसका इतिहास उठाकर देख ले। जब तुम्हारी नस्ल भारत में भी नहीं थी, तब से यहां महाकुंभ होते आ रहा है।